Today I'm going to discuss a poem, Now the Leaves Are Falling Fast. Dear students, इससे पिछले क्लास में प्रोज के बारे में चर्चा किया हूँ और अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पोएम है आप लोगों के लिए और शुरू से लास्ट तक इस पोएम को जरूर देखें अच्छे ढंग से समझने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे ढंग से यह पोएम समझ में आए और एग्जामिनेशन में इससे किसी तरह का क्वेश्चन ना छूटे हमसे, तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप बने रहेंगे। डे स्टूडेंट्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. ऑर्डन। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जा करके मैं आपको शॉर्ट में एकदम बटर मक्खन जो क्रीम है वो क्रीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। W.H. Auden was born in New York, studied at Oxford and became a schoolmaster for a while. W.H. Auden, born in New York, न्यूयॉर्क में पैदा लिए, स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड बिकेम ए स्कूल मास्टर फॉर अ वाइल, और ऑक्सफोर्ड में पढ़े और कुछ दिनों के लिए स्कूल मास्टर भी बने। इन 1937 ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन स्पेन, और 1937 में सिविल वॉर के दौरान ही वेंट देयर एंड बिकेम एन एम्बुलेंस ड्राइवर, और वहाँ पे वो गए और एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए क्योंकि इनके मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि मैं लोगों को अधिक से अधिक मदद कर सकूं। इन 1939 ही वेंट टू यूएसए, और 1940 में ये यूएसए चले गए एंड बिकेम अ सिटीजन एंड सेटल्ड देयर, और एक नागरिक की तरह वहाँ सेटल्ड हो गए और वहाँ रहना शुरू कर दिए। ऑर्डन वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ वर्ड्स, और इनका आदत था, चाहत रहती थी हमेशा शब्दों के साथ खेलने का। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज पोएम्स, लेकिन इनके पोएम को इतनी आसानी से आप समझ नहीं सकते हैं कि कितनी गहरी इनकी पहुंच थी। इनका टच, ह्यूमन टच कितना गहरा इस पोएम में है, इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, समझ में तो आएगी, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, फीलिंग की ज़रूरत है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अबाउट द लोनलीनेस। ये जो पोएम लिखा गया है ये अकेलापन, लोनलीनेस के वजह से, एंड फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, तरह तरह की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इस सबको देखते हुए इन्होंने यह कविता, यह पोएम लिखे। अब देखेंगे कि इस पोएम का जो स्टेंजा है उसका क्या समरी है और उसको किस तरह यह इसमें ड्रॉ किए हैं। आई थिंक ऐसा लगता है कि वेरी क्लियर पिक्चर इन दिस पोएम, बहुत क्लियर, साफ साफ इसमें है, बट आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें ये कहना क्या चाह रहे थे। लिव्स ऑफ ट्रीज आर फॉलिंग फास्ट, फर्स्ट लाइन ये कह रहे हैं। इसका मैं आपको समरी बता रहा हूँ, जो एकदम थीम है, जो एकदम क्रीम है, वो हम आपको बता रहे हैं। लिव्स ऑफ ट्रीज आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। एंड द नर्सेस फ्लावर्स विल ऑल्सो फॉल सून। नर्सेस फ्लावर, आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुए और नर्स के बाहों में बढ़े, पले, बढ़े, बड़ा हुए, वो भी धीरे धीरे इस समाज से खत्म हो रहे हैं। द नर्सेज आर डेड, और वो नर्स भी, जो सेवा की वो नर्स भी, आज गार्डन लगाए तो लगाने वाले भी चले गए, मर गए। बट लाइफ इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन जो यह मनुष्य की जो जीवन है ये निरंतर चलती रही है, और ऐसा उम्मीद है, ऐसा मानना है कि ये चलती ही रहेगी। द लाइफ ऑफ द ओल्ड इज मिजरेबल, लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे। अब इनका जो कहना था अब वो साफ हो गया है। ये कह रहे हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो वृद्ध आदमी हैं, उनका जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल है, यानी दयनीय है, पीड़ा से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। दे हैव लॉस्ट देयर सप्लीनेश, अब वो हर कुछ खो देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो खाने की जो शक्ति है, द पावर ऑफ डेथ, द पावर ऑफ आइज, द पावर ऑफ लिसनिंग, ये जितने भी शक्ति हैं ये सब खो देते हैं, चला जाता है उनसे। देयर लिम्स हैव बिकम स्टिफ, दे आर लोनली एंड अनहैप्पी, और उनके पास कोई रहना भी नहीं चाहता। वो एक फटे हुए कोट के तरह हो जाते हैं, टैटर्ड हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, यूजफुल नहीं रहते हैं। इसीलिए लोग उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करता, उनसे हट के रहना चाहता है। तो ये परेशानी है, तो लोनलीनेस, तो आपको पता ही है कि जब आप अकेले रहेंगे तो तरह तरह का समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी, ये सब आपको फीलिंग आएगी। देर इज नो एंड ऑफ डेथ, अब ये कह रहे हैं कि मृत्यु की कोई अंत नहीं है, कि कब तक लोग मरेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। डैम श्योर नो एंडिंग पॉइंट ऑफ डेथ, द प्रोसेस गोज ऑन, और ये प्रोसेस, ये सिलसिला जो मृत्यु का है, जन्म का है, ये चलता ही रहे। लव इज फॉल्स एंड अ प्रिटेंस, अब ये कह रहे हैं कि ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये जो अफेक्शन है, ये लगाव है, ये सब
फॉल्स हैं। क्या है ये? सब फॉल्स हैं। ऑल जॉयज हैव लेफ्ट द ओल्ड। और जो आदमी बूढ़े हो जाते हैं उनके जीवन से सब जॉय, जितने भी आनंद के वस्तु हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, सब चौपट हो जाता है। बट डेथ इज देयर, और वो एकदम एक ही चीज़ सुनिश्चित है जो उनके साथ है, वो है डेथ। डेथ इज ब्यूटीफुल। अब ये कह रहे हैं कि डेथ तो है साथ, तो डेथ ब्यूटीफुल। अब इसका ये प्रशंसा प्रेज कर रहे हैं कि डेथ ब्यूटीफुल है, मृत्यु सुंदर चीज़ है। क्यों सुंदर है? इनका कहना यही है कि मृत्यु के बाद लोगों के अंदर ना तो कोई सफरिंग्स होती है, ना तो कोई प्लेजर होती है, कुछ नहीं, नो प्लस नो माइनस, एज इट इज एज न्यूट्रल। इट रिलाइव्स मैन ऑफ ऑल हिज सफरिंग्स। और मानव जाति के जितने भी लोग हैं ये सब सफरिंग से, कष्ट से सब दूर हो जाते हैं। तो इनका जो ये पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये ह्यूमन का और ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन के कारण लिखा गया है। और कंप्लीट इसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग है। ओल्ड एज में लोगों की जीवन कैसी हो जाती है, लोग किस तरह जीते हैं समाज में, ये कंप्लीट उदाहरण है, एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आप शायद, आई होप लाइक दैट यू अंडरस्टूड वेल, and if you understood well, then please comment in comment box and like my channel, subscribe my channel. Thank you.